अखरोट खाने से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मना फरमाया था। हर मुसलमान ज़िंदगी में ये वीडियो ज़रूर देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में हमारे लिए न सिर्फ आखिरत की कामयाबी बल्कि दुनियावी सेहत का राज भी छुपा है, और हर गुज़रते दिन के साथ साइंस भी इस बात की तौसीक करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि खाने को अच्छी तरह चबाकर और आराम आराम से खाते थे। वैसे तो आजकल लगता है कि सब्ज़ियां खाना किसी को पसंद नहीं, मगर सब्ज़ रंग की सब्ज़ियां सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इनमें से एक लौकी भी है, जो कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक थी, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ये ना सिर्फ गर्म मौसम में जिस्म को ठंडा रखती है, बल्कि दिल के लिए मुफीद और बेख्वाबी की शिकायत को दूर करने में भी मददगार है। इस सब्ज़ी के चंद फ़वाइद दर्ज झेल हैं जो इस सुन्नत नबवी को सेहत के लिए बेहतरीन साबित करते हैं। तनाव कम करे। लौकी को खाने से ज़हनी जिस्मानी तनाव कम करता है। इसमें मौजूद पानी की मिकदार से जिस्म को ठंडक मिलती है, जबकि इसकी सुकून बख्श खसूसियात जिस्म को पुरसुकून करती हैं। दिल के लिए फ़ायदेमंद। लौकी दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसकी के अर्क को हफ्ते में 3 बार पीना दिल को सेहतमंद रखने में मदद देता है, जबकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। जिस्मानी वज़न कम करने में भी मददगार। जो लोग इजाफी जिस्मानी वज़न से परेशान हैं, उनके लिए भी लौकी का अर्क बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। ये अर्क आयरन, विटामिन और पोटाशियम से भरपूर होता है, जिससे बढ़ते वज़न पर काबू पाने में मदद मिलती है। बेख्वाबी का मसला दूर करे। लौकी के दीगर फ़वाइद के साथ साथ ये नींद के मसाइल के इलाज में भी मदद देती है। तिलों के तेल की कुछ मिकदार को लौकी के अर्क में मिलाकर पीना आदत बनाने से नींद का मेयार बेहतर होता है। क़ब्ल अज़ वक्त बालों की सफ़ेदी से बचाए। फ़िज़ाई आलूदगी के नतीजे में आजकल क़ब्ल अज़ वक्त बालों में सफ़ेदी उभर आना एक आम मसला बन चुका है। रोज़ाना 1 गिलास लौकी का जूस पीना बालों की रंगत और साख्त को बरकरार रखने में मदद देता है। निज़ाम हाज़मा बेहतर करे। लौकी निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने में भी मदद देती है। इसमें मौजूद फ़ाइबर कब्ज़ के मसले से बचाता है, जबकि अल्काई मवाद तेज़ाबियत का इलाज भी करता है। जिल्द के लिए भी मुफीद। लौकी का अर्क कुदरती क्लीनर का काम करता है, जबकि जिस्म से जहरीले मवाद को खारिज करके जिल्द को नुकसान से भी बचाता है। नाज़रीन, अखरोट खुश्क मेवाजात में से एक अहम फल है, और बाज़ लोग इसका इस्तेमाल बड़े ही शौक़ से करते हैं, लेकिन लोगों की अक्सरियत ऐसी है जो अखरोट का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि वो अखरोट के हैरत अंगेज़ फ़वाइद से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। याद रहे कि अखरोट ऐसा फल है जिसके बहुत से तिबी फ़वाइद हैं, लेकिन ये बात भी याद रखने की है कि अखरोट को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रोज़ाना कितने अखरोट इस्तेमाल करना सेहत के लिए मुफीद है, इस बारे में हम आपको बताएंगे, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि अखरोट के बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आप लोगों से इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को अखरोट की अफादियत के बारे में बताते हैं कि इसके ख़ास और हैरान कुन फ़वाइद क्या हैं। याद रहे कि अखरोट में ऐसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स होते हैं जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम रखने में मददगार साबित होते हैं, और इससे दिल के दौरे का ख़तरा भी बहुत कम हो जाता है। इसके मज़ीद फ़ायदे भी हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि ज़्यादा मिकदार में अखरोट खाने के नतीजे में फूलने या बदहज़मी जैसे मसाइल का सामना भी हो सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में करना चाहिए, और माहिरीन की राय ये है कि ये एक दिन में 7 अखरोट से ज़्यादा खाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इतनी मिकदार खाना सेहत को फ़ायदेमंद है, मगर इससे ज़्यादा खाने के नतीजे में फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। एक तहकीक में बताया गया था कि रोज़ाना 10 ग्राम या 7 अखरोट खाना सांस के अमराज, दिमागी तनज़्ज़ुली और ज़ियाबीत से तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ कैंसर से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को अगर 7 अखरोट मैसर नहीं तो आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आप लोग रोज़ाना 1 या 2 अखरोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना 1 अखरोट भी खा लेना फ़ायदे से खाली नहीं है। कहने का मकसद ये है कि कोशिश ये की जाए कि अखरोट को अपनी रोज़ाना की ग़िज़ा में शामिल ज़रूर किया करें। चलिए अब आपको अखरोट के मज़ीद फ़ायदे बताते हैं।
माहिरीन का कहना है कि रोज़ाना आधा कप अखरोट खाना निज़ाम हाजमा को बेहतरीन बनाता है, जिसकी वजह से इसको खाने से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की सतह में इजाफा होता है, जबकि ये मैदा, दिल और कैंसर जैसे अमराज का ख़तरा भी कम करता है। तहकीक में बताया गया था कि मैदे की सेहत मजमूई जिस्मानी सेहत पर असर अंदाज होती है। अखरोट खा लेने की आदत मैदे में मस्बत तब्दीलियाँ लाती है, जबकि यह दिल और दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आदत है। माहिरीन का कहना है कि बच्चों को मछली, सोयाबीन और अखरोट लड़कपन में खिलाना उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए फ़ायदेमंद होता है। एक तहकीक में ये बात सामने आई थी कि लड़कपन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी बच्चों को ज़हनी बेचैनी का शिकार बनाती है, जिस्म की यादाश्त की कारकर्दगी को मुतासिर करती है। मज़कूरा ग़िज़ाएँ और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, जो बच्चों के बालिग होते दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। माहिरीन के मुताबिक अखरोट में फैटी एसिड्स की मिकदार ज़्यादा होती है, जबकि कैलोरीज़ के हवाले से भी ये बहुत बेहतरीन है। अगर लोग रोज़ाना इसको खाएं तो उनका मेटाबॉलिक निज़ाम बेहतर हालत में रहता है। अखरोट खा लेने से खून की शरियानों के अफ़आल में बेहतरी, जबकि जिस्म के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में भी कमी आती है। इस तरह माहिरीन के मुताबिक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई से भरपूर ये खुश्क मेवा आप लोगों के बालों में भी नमी बरकरार रखने में बहुत मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा इनमें कॉपर की मिकदार भी काफ़ी होती है, जो जिल्द और बालों के कुदरती रंग को बरकरार रखने में मदद देते हैं, जबकि इसमें दिल की कमी आपके बालों की क़ब्ल अज़ वक्त सफ़ेद कर सकती है। नाज़रीन, याद रहे कि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मिकदार बहुत ही ज़्यादा होती है और यह खून की शरियानों के निज़ाम के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद जुज़ है। रोज़ाना सिर्फ 2 अखरोट खाना भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देता है, जिससे हार्ट अटैक और फालिज का ख़तरा कम होता है। इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिस्म के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी कम करता है, जबकि फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ाने की हौसला अफजाई करता है, जो कि दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। इसी तरह अमेरिकन एसोसिएशन और कैंसर रिसर्च की एक तहकीक में बताया गया कि रोज़ाना चंद अखरोट खा लेने की आदत ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा भी कम करती है। अखरोट में मौजूद एक फैटी एसिड्स अल्फा-लिनोलेनिक एसिड हड्डियों को सेहतमंद और मजबूत बनाने में मदद देता है। इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वरम को भी कम करते हैं, जिससे हड्डियाँ तवीलुल मियाद बुनियादों पर मजबूत होती है। माहिरीन के मुताबिक अखरोट में मेलाटोनिन नामी जुज़ मौजूद है, जो कि अच्छी नींद में भी मदद देता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और तनाव से निजात दिलाने हैं, जिससे भी नींद का मेयार बेहतर होता है। आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ तबी तहक़ीक़ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि अखरोट के तेल का इस्तेमाल मामूल बनाना गंजपन के मसाइल से भी दूर रखने में मदद देता है, जबकि इस तेल के इस्तेमाल से बालों में खुश्की का मसला भी सामने नहीं आता। नाज़रीन, मुहक़्क़ीक़ीन का कहना है कि अखरोट के सेहत बख्श फ़वाइद का ताल्लुक़ इसमें मौजूद पॉलीसैचुरेटेड फ़ैट से है। इसलिए माहिरीन का ये कहना है कि रोज़ाना कम अज़ कम 2 या 2 से ज़्यादा 7 अखरोट खाना अमराज़ क़ल्ब और आंतों के सरतान से महफूज रहने में मददगार साबित हो सकता है। एक तिबी तहकीक के मुताबिक 6 हफ्तों तक अखरोट के मुसलसल इस्तेमाल से खून के अंदर ख़राब कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम हो जाती है। तिबी मुहक़्क़ीक़ीन ये समझते हैं कि अखरोट में रेशे की कसीर मिकदार इंसानी आंतों में अच्छे जरसूमों की नमू को फ़ाल बनाते हैं, जिससे दिल और कौरून की सेहत को फ़ायदा पहुंचता है। नाज़रीन, आप ये सुनकर शशदर रह जाएंगे कि एक तिबी तहक़ीक़ में यह बात सामने आई है कि रोज़ाना थोड़ी सी मिकदार में अखरोट खा लेने से ज़ियाबीत्स टाइप 2 मर्ज़ में मुब्तला होने का ख़तरा भी तकरीबन निस्फ़ हो जाता है। बरतानी अखबार डेली मेल के मुताबिक एक मारूफ यूनिवर्सिटी की जानिब से होने वाली तहक़ीक़ में 34,000 बालिग अमरीकियों ने शिरकत की। तहकीकी मुताले से सामने आने वाले नताइज से मालूम हुआ कि रोज़ाना 3 अखरोट के चमचों के बराबर अखरोट खा लिया जाए तो टाइप 2 ज़ियाबीत्स में मुब्तला होने के इम्कान 47% कम हो जाते हैं। नाज़रीन, कुदरत ने इन ग़िज़ाओं में ऐसे अजीब व गरीब फ़वाइद रखे हुए हैं, लेकिन हम इल्म ना होने की वजह से इनको इस्तेमाल नहीं कर पाते। उम्मीद है कि अखरोट के ये फ़वाइद जानने के बाद आप अखरोट का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पनीर भी एक मर्ज़ है और अखरोट भी एक मर्ज़ है, लेकिन जब इनको खा लिया जाए तो ये पेट में जाकर
शिफा बन जाते हैं। इस बारे में तशरीह ये बयान की जाती है कि पनीर की तासीर सर्द तर होती है, जबकि अखरोट का मिजाज गर्म और खुश्क होता है, इसलिए जब इनको मिलाकर खाया जाता है तो फिर ये फ़ायदेमंद हो जाते हैं। यही वजह है कि माहिरीन की भी यही राय है कि अखरोट को किसी सर्द मिजाज की चीज़ के साथ मिलाकर खाना बहुत बेहतर है। इसलिए हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पेश नज़र अखरोट के इस्तेमाल में एहतियात से काम लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से और अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।